मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए कर्व के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। इसको पार्ट 1 दिया है। इसमें मैंने डिग्री, वर्साइन और रेडियस के कैलकुलेशन को बहुत अच्छी तरीके से बताया है। साथ ही साथ कर्व की परिभाषाएं भी बताई हैं, जो जेई, ट्रैक मेंटेनर और एसएससी के लिए परीक्षा के हिसाब से तो लाभकारी है, फील्ड के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। इसको अंत तक देखें। इसमें कुछ विशेष कर्व की जानकारियां मैंने दी हैं। कर्व आब्लिक गोलाई, ये एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ये पार्ट 1 है। इसमें कर्व की क्या आवश्यकता है, डिग्री और रेडियस निकालने का फार्मूला, वर्साइन निकालने के फार्मूले को डिटेल में हमने आपको बताया है। नंबर 1, कर्व की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ कर्व। कर्व रेलवे ट्रैक का एक महत्वपूर्ण ज्योमेट्री है। रेलवे लाइन को सीधा बिछाया जाता है, लेकिन कुछ कारणों और परिस्थितियों में गोलाई आब्लिक कर्व की आवश्यकता होती है। ये परिस्थितियां तब आती हैं जब दिशा या ढलान को बदलना पड़े, जैसे नंबर 1, बीच में आई बाधा को बाईपास करने के लिए। नंबर 2, ट्रैक में लंबी और सरल ढलान, लॉन्ग एंड इजी ग्रेडियंट देने के लिए। नंबर 3, लाइन को किसी आवश्यक या ऑब्लिगेटरी स्थान से गुजारने के लिए, जैसे हमारा कोई स्टेशन अगर सिधाई में नहीं मिल रहा है तो उसको मिलाने के लिए हम कर्व का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, गोलाई की रेडियस या डिग्री। रेडियस और डिग्री ऑफ ए कर्व। गोलाई को उसकी रेडियस मीटर में या उसकी डिग्री द्वारा परिभाषित या निर्दिष्ट किया जाता है। गोलाई की डिग्री वो कोण आब्लिक एंगल है जो 30.5 मीटर की आर्क गोलाई के सेंटर पर बनाती है। गोलाई की डिग्री ज्ञात करने का तरीका, ये देखिए, हम आपको एक चित्र दिखा रहे हैं। ये आर्क है, ये डिग्री बीच में दिखाई है, ये रेडियस 2 दिखाई है हमने। अब इसका जो फार्मूला ज्ञात करने का तरीका है, 2 पाई आर के घेरे या परिधि सरकमफ्रेंस वाली गोलाई के सेंटर पर बनाया कोण 360 डिग्री का है। 1 मीटर के घेरे या सरकमफ्रेंस पर बनाया गया कोण 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। 30.5 मीटर आर्क द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण अथवा गोलाई की डिग्री 360 इंटू 30.5 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। पाई का मान है 3.14। अब इसको रखेंगे तो ये 10980 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू आर। आर मीटर में है। डी बराबर होगा 1748.41 बटे आर से 1750 बटे आर, मतलब 1750 आर ये इसका आएगा। नंबर 3, रेडियस आर का डिग्री से संबंध, रिलेशन बिटवीन आर एंड डी, रेडियस एंड डिग्री। डी बराबर हो जाएगा 1750 बटे आर। यदि डी 1 डिग्री है तो 1750 बटे आर। आर बराबर 1750 बटे 1 बराबर हो गया 1750 मीटर। 1 डिग्री कर्व की जो रेडियस है वो 1750 मीटर होगी। अब 2 डिग्री के लिए 1750 बटे आर, आर बराबर 1750 बटे 2, 875। 2 डिग्री की रेडियस 875 मीटर होगी। अब 0.5 हाफ डिग्री 1750 बटे आर, आर बराबर 1750 बटे हाफ डिग्री, तो ये 3500 मीटर होगी। इसी प्रकार से 3 डिग्री 1750 बटे आर, आर बराबर 1750 बटे 3, 583.33 मीटर। 3 डिग्री की जो रेडियस होगी वो 583.33 मीटर होगी। इसी प्रकार से हम 1.2, 1.5, 2.2, 2.5 की रेडियस हम डिग्री से निकाल सकते हैं।
नंबर 4, बरसाइन रेडियस और कॉर्ड का संबंध कर्व में, रिलेशन बिटवीन बरसाइन कॉर्ड एंड रेडियस ऑफ कर्व। अब ये देखिए वी बरसाइन है, ए बी हम शो कर रहे हैं, कॉर्ड डी ई और ए सी है, रेडियस आर ए एफ है और एफ से सी भी रेडियस है। ये दो रेडियस हमने दिखाई हैं। ये फिगर देखिए, ए बी बरसाइन है। अब ए से सी ये टोटल 2 आर है, इसको हमने 2 आर माइनस बी से सी को बताया है। ए सी और डी ई दो कॉर्ड एक दूसरे से लंबवत परपेंडिकुलरली पॉइंट बी पर मिलती हैं। ये देखिए ए सी और डी बी पर मिल रही हैं। अब ए बी इंटू बी सी, डी बी इंटू बी ई, इसका मान हम रखेंगे तो यही ऊपर वाला जो मान है हम यहां पर रखते हैं, बी बर इंटू 2 आर माइनस बी, डी बी बराबर हो गया सी बटे 2 और ये इंटू सी बटे 2। अब इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 वी आर माइनस वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बटे 4। बी का मान रेडियस की तुलना में बहुत कम है, अतः बी स्क्वायर को हटा देंगे। अब सूत्र होगा 2 वी आर इजकल टू सी स्क्वायर बटे 4। बी की वैल्यू होगी सी स्क्वायर बटे 8 आर, बी मीटर में बरसाइन होगी। अब v इजकल टू 100 इंटू सी स्क्वायर बटे 8 आर, ये सेंटीमीटर में हो जाएगी। 12.5 सी स्क्वायर बटे आर बरसाइन सेंटीमीटर में है। अब इसको हम फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो v इजकल टू 125 सी स्क्वायर बटे आर मिलीमीटर में होगी। तो सूत्र जो होगा बरसाइन निकालने का, b बराबर 125 सी स्क्वायर बटे आर, बरसाइन मिलीमीटर में, आर रेडियस मीटर में और कॉर्ड सी जो है वो मीटर में होगी। क्वेश्चन 1 है 1 डिग्री कर्व की बरसाइन क्या ज्ञात करें। डी बराबर हो जाएगा 1750 बटे आर, 1 डिग्री 1750 बटे आर, आर बराबर 1750 बटे 1 बराबर 1750 मीटर। सी कॉर्ड लेंथ 20 मीटर की हमने ली है तो बी बराबर हो गया 125 सी स्क्वायर बटे आर, 125 इंटू 20 बटे 1750, 50,000 डिवाइडेड बाई 1750, तो 1 डिग्री की 28.57 mm बरसाइन होगी। इसी प्रकार से हम 2 डिग्री की बरसाइन क्या होगी, डी बराबर 1750 बटे आर, 2 डिग्री की 1750 बटे आर, आर रेडियस हो जाएगी 1750 बटे 2 875 875 मीटर। अब इसको हम फिर फार्मूले में डालेंगे तो v बराबर 125 सी स्क्वायर बटे आर, 125 इंटू 20 कॉर्ड की लेंथ हो गई डिवाइडेड बाई 875, 50,000 डिवाइडेड बाई 875, तो v बरसाइन 2 डिग्री की 57.14 से 57 होगी। कॉर्ड की लंबाई ज्ञात करने का तरीका, तो इसमें बरसाइन का जो बरसाइन v बराबर d, बरसाइन के हम फार्मूले को 12.5 सी स्क्वायर बटे आर जो सेंटीमीटर वाला है इक्वल टू डी की वैल्यू रखेंगे 1750 बटे आर, आर से कट जाएगा, यह आएगा 12.5 सी स्क्वायर बराबर 1750, सी स्क्वायर बराबर आएगा 1750 डिवाइडेड बाई 12.5 इक्वल टू 140। अब सी का मान अंडर रूट करके निकालेंगे तो यह आता है 11.83 मीटर से 1180 मीटर। अब हम किसी भी कर्व में 1180 की कॉर्ड को जब लगाएंगे तो सेंटर पर इसका जो हाफ होगा उसमें जो बरसाइन हमको सेंटीमीटर में मिलेगी वो कर्व की डिग्री को बताएगी। ये तरीका है किसी भी कर्व की डिग्री चेक करने का। ये आप देखिए, इसमें सारे फार्मूले आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। कर्व की इस स्लाइड में हम आपको कर्व की परिभाषाएं, डेफिनेशन के बारे में बता रहे हैं जो आपके लिए फील्ड में और एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी हैं।
परिभाषाएं, डेफिनेशन। नंबर 1, उठान आब्लिक कैंट आब्लिक सुपर एलिवेशन। कैंट वो परिमाण है जिसके द्वारा एक पटरी आब्लिक रेल को दूसरी पटरी आब्लिक रेल की तुलना में ऊपर उठाया जाता है। इसे गोलाई में कैंट कहते हैं। ए, पॉजिटिव आब्लिक सकारात्मक कैंट। ये पॉजिटिव आब्लिक सकारात्मक तब होता है जब गोलाई रेल पथ पर बाहरी आउटर पटरी आब्लिक रेल को भीतरी इनर पटरी आब्लिक रेल की तुलना में ऊपर उठाया जाता है। बी, नकारात्मक निगेटिव कैंट। तब नकारात्मक निगेटिव कैंट होता है जब भीतरी रेल को बाहरी रेल की तुलना में ऊपर उठाया जाता है। ये देखिए, हम एक चित्र दिखा रहे हैं। ये बाहरी या आउटर रेल ऊंची है और ये भीतरी रेल है, इनर कहते हैं। OR IR के से हमने दर्शाया है, ये सही कैंट होता है। अब पॉजिटिव कैंट में ऊंची रेल OR आउटर होगी और नीची रेल इनर रेल होगी। ये निगेटिव कैंट में नीची रेल OR आउटर वाली होगी और ऊंची रेल IR इनर वाली होगी। नंबर 2, बरसाइन। कार्ड के सेंटर से आर्क तक लंबवत आब्लिक परपेंडिकुलर दूरी को बरसाइन कहते हैं। ये देखिए, एक सर्कुलर आर्क हमने शो की है। ये स्टेशन 1, 2, 3, 4, 5 दिखाए हैं। 2 और 4 पे हमने कार्ड को रखा हुआ है 20 मीटर की, और 3 नंबर पे हम बरसाइन का मेजरमेंट करते हैं। तो ये जो है आपका बरसाइन है। नंबर 3, साम्य गति इक्विलिब्रियम स्पीड। वो गति जिस पर गोलाई रेल पथ पर गाड़ी के चलने के दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अद्भुत अपकेंद्री बल हिंदी में कहते हैं, कैंट द्वारा पूर्ण रूप से संतुलित हो जाता है, उसे साम्य गति कहते हैं। मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे उत्पन्न होंगे वो कैंट के द्वारा संतुलित हो जाते हैं, ये साम्य गति होती है। नंबर 4, उठान कमी या कैंट डेफिशिएंसी। जब कोई गाड़ी गोलाई रेल पथ पर साम्य गति से अधिक गति से चलती है, इस प्रकार उच्चतर गति के लिए आवश्यक थ्योरेटिकल आब्लिक सैद्धांतिक कैंट और एक्चुअल कैंट के अंतर को उठान कमी या कैंट डेफिशिएंसी कहते हैं। मतलब जब गाड़ी हमारी अधिक स्पीड से जाएगी इक्विलिब्रियम से, तो उसको जो कैंट कम लगेगा वो ही हमारा कैंट डेफिशिएंसी कहलाती है। अधिकतम उठान कमी 100 से अधिक A और B रूट पर 100 mm होती है और बाकी के लिए 75 mm होती है। नंबर 5, उठान अधिक आब्लिक कैंट एक्सिस। जब कोई गाड़ी गोलाई रेल पथ पर साम्य गति से कम गति पर चलती है, इस प्रकार ये एक्चुअल कैंट और न्यूनतम गति के लिए आवश्यक सैद्धांतिक थ्योरेटिकल कैंट के अंतर को कैंट एक्सिस या उठान अधिक कहते हैं। उठान अधिक या कैंट एक्सिस का मान 75 mm ब्रॉड गेज में होता है। ये कब होगा? जब कोई मालगाड़ी सेक्शन से जाएगी तो उसको दिया हुआ कैंट एक्सिस या अधिक लगेगा। नंबर 6, कर्व पर अधिकतम अनुमेय गति परमिसिबल स्पीड ऑन कर्व। ये उच्चतम गति जो कर्व की रेडियस, एक्चुअल कैंट, कैंट डेफिशिएंसी, कैंट एक्सिस, ट्रांजिशन की लंबाई को ध्यान में रखते हुए किसी कर्व पर अनुमत या परमिट की जा सकती है। जब किसी कर्व में अधिकतम अनुमेय गति उस सेक्शन आब्लिक खंड की अधिकतम गति से कम हो तो स्थायी गति प्रतिबंध PSR परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन आवश्यक हो जाता है। इसका मतलब आप समझिए, यदि कर्व में हमारी परमिसिबल स्पीड कम है सेक्शन से, तो वहां पर हमको एक कॉशन ऑर्डर लगाना पड़ता है। नंबर 7, कैंट ग्रेडियंट और कैंट डेफिशिएंसी ग्रेडियंट उस मात्रा को दर्शाती है जिसके द्वारा कैंट अथवा कैंट डेफिशिएंसी को कर्व की ट्रांजिशन लंबाई में बढ़ाया अथवा घटाया जाता है। उदाहरण के लिए 1000 में 1 का अर्थ होता है कि 1 मिलीमीटर की उठान या उठान कमी कैंट या कैंट डेफिशिएंसी ट्रांजिशन की लंबाई के 1000 mm में बढ़ती या घटती है। कैंट ग्रेडियंट 1 in 360
2.8 मिलीमीटर पर मीटर ब्रॉड गेज में होता है। नंबर 8, उठान के परिवर्तन की दर या उठान कमी के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट डेफिशिएंसी। ये वो दर है जिस पर ट्रांजिशन कर्व से अधिक गति पर गुजरते हुए किसी वाहन हेतु उठान या उठान कमी कैंट या कैंट डिफिशिएंसी प्रति सेकंड घटती या बढ़ती है। जैसे 35 मिलीमीटर प्रति सेकंड का अर्थ है कि वाहन अनुमत अधिकतम गति पर चलते हुए ट्रांजिशन पर यात्रा या ट्रैवल की प्रति सेकंड उठान या उठान कमी में 35 मिलीमीटर का परिवर्तन अनुभव करेगा। नंबर 9, ट्रांजिशन कर्व। ये एक ऐसी सरलीय कर्व होती है जिसकी संपूर्ण लंबाई में रेडियस का उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है और सामान्यतः इसे कर्व के सर्कुलर भाग के प्रत्येक सिरे पर क्यूबिक पैराबोला के आकार में प्लान किया जाता है। टेंजेंट पॉइंट पर शून्य कर्वेचर से कर्वेचर की तरफ क्रमिक बढ़ोतरी होते हुए सर्कुलर आर्क की निर्दिष्ट रेडियस स्पेसिफाइड रेडियस की कर्वेचर प्राप्त की जा सकती है और कैंट में क्रमिक बढ़ोतरी की जा सकती है ताकि सर्कुलर आर्क की कर्वेचर प्राप्ति के साथ पूर्ण कैंट प्राप्त हो सके। मतलब ट्रांजिशन दोनों सिरे पर रहेगा और धीरे धीरे इसमें कैंट बढ़ता हुआ जाएगा और सर्कुलर भाग में फुल कैंट हो जाता है और इसी तरह से दूसरे एंड पर भी एक तरफ से हमारा कैंट उतरना चालू होगा और 0 पॉइंट पर 0 हो जाता है। लेटरल कर्व के प्रकार। नंबर 1, साधारण कर्व या सिंपल कर्व। ये गुलाई साधारण सर्कुलर गुलाई होती है जिसकी रेडियस पूरी कर्व की लंबाई में एक ही होती है। इसमें कैंट और वर्साइन भी एक सा होता है। नंबर 2, कंपाउंड कर्व। इस प्रकार की गुलाई में भिन्न भिन्न प्रकार की रेडियस एक ही दिशा में मुड़ने वाली 2 या 2 से अधिक सर्कुलर गुलाइयों को मिलाकर बनती है। नंबर 3, रिवर्स या विपरीत गुलाई। ये 2 सर्कुलर गुलाइयों से बनता है जो उल्टी एवं विपरीत दिशा में घूमती हैं। ये देखिए, इसमें कर्व 1 को हमने शो किया, कर्व 2 को शो किया है। अब ये इस तरीके से ये हमारा पूरा हमने डेफिनेशन के बारे में आपको समझाया है। इस स्लाइड में गोलाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रूप में हम आपके लिए लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रॉड गेज में कर्व की अधिकतम डिग्री क्या है? 10 डिग्री। क्वेश्चन 2, ब्रॉड गेज में कर्व की न्यूनतम रेडियस क्या है? 175 मीटर। क्वेश्चन 3, ब्रॉड गेज में 1 डिग्री कर्व की वर्साइन क्या है? 28.57 mm। क्वेश्चन 4, वर्साइन का सूत्र मिलीमीटर के लिए क्या है? 125 c²/r। क्वेश्चन 5, ब्रॉड गेज में वर्साइन कितने मीटर की डोरी से नापते हैं? 20 मीटर। क्वेश्चन 6, 2.5 डिग्री कर्व की वर्साइन क्या होगी? 700 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रॉड गेज में कैंट एक्सेस ऑब्लिक उठान अधिक क्या होगा? 75 mm। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रॉड गेज में कर्व में कैंट वर्साइन नापने के लिए स्टेशन कितने मीटर के अंतराल पर बनते हैं? 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रॉड गेज में 2 डिग्री से अधिक की गोलाई के निरीक्षण शेड्यूल सेक्शनल एसएससी ऑब्लिक जेई का क्या है? क्रमानुसार 6 माह में एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रॉड गेज में 100 किलोमीटर से अधिक गति वाले ए बी रूट के लिए उठान कमी ऑब्लिक कैंट डेफिशिएंसी क्या होगी? 100 mm। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रॉड गेज में कैंट ग्रेडियंट इससे अधिक नहीं होना चाहिए, 1/360। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रॉड गेज में ए एंड बी रूट के लिए कैंट की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 165 mm। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रॉड गेज में उच्च गति के लिए ए बी रूट में 2 रिवर्स कर्व के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी? 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, 1 in 8.5 PSC टर्नआउट में अनुमेय गति कितनी होती है? 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
क्वेश्चन नंबर 15, जब कोई गाड़ी गोलाई ट्रैक पर सम गति से अधिक गति से जाती है उसे कहते हैं उठान कमी, कैंट डेफिशिएंसी। क्वेश्चन 16, ब्रॉड गेज में कर्व की चक्रेल कितनी या उससे अधिक डिग्री पर बांधते हैं? 8 डिग्री। क्वेश्चन 17, गोलाई में चक्रेल किस रेल पर बांधते हैं? भीतरी रेल में। क्वेश्चन 18, ब्रॉड गेज में 1 डिग्री कर्व की रेडियस बराबर होगी 1750/r। क्वेश्चन 19, गोलाई ट्रैक में जब भीतरी रेल बाहरी रेल से ऊंची होती है तो उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव कैंट। क्वेश्चन 20, नए ट्रैक और नवीनीकरण वाले ट्रैक के कर्व जिनकी रेडियस 350 मिलीमीटर से कम है, गेज टॉलरेंस क्या होगा? +10 तक अप टू 10 mm। ये देखिए कर्व का डबल लाइन का चित्र बनाया है, एरो दर्शा रहा है गाड़ी की दिशा। ये एक कर्व है ए एंड बी, ये और सी और डी हमने ट्रांजिशन बताए हैं। बी से सी सर्कुलर पोर्शन है। अब नंबर 1, ए से बी ट्रांजिशन में बरसाइन और कैंट धीरे धीरे बढ़ेगा और बी पर पूरा कैंट होगा। नंबर 2, बी से सी सर्कुलर भाग में बरसाइन और कैंट पूरा और एक साथ रहेगा। नंबर 3, सी से डी ट्रांजिशन में बरसाइन और कैंट धीरे धीरे कम होगा और डी पर 0 हो जाएगा। ये ट्रांजिशन कर्व का हमने एक तरीका आपको बताया है। अब इसको जो है आप क्वेश्चन आंसर को देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी होंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।